बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल राम कथा में दंडक वन में राम के आगे का अंश। इसके पूर्व अंश में हमने जाना कि भरत वहाँ से अयोध्या लौट जाते हैं। चित्रकूट की चिर परिचित शांति वापस लौट आती है, क्योंकि उन सब के रहने से वहाँ पर व्यवधान उपस्थित हो गए थे। और उनके जाने के बाद राम एक बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि अयोध्या यहाँ से 4 दिन की दूरी पर है, जिससे कि वहाँ जब भी कोई समस्या होती है, कोई बात जाननी होती है, अयोध्यावासी राम से सलाह मशविरा करने के लिए आ जाते हैं, जो कि राम को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वे अब अपनी अयोध्या को स्वतंत्र छोड़कर आगे की ओर उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। तो अपनी पत्नी सीता जी और भैया लक्ष्मण के साथ वो जगह छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और अनेक ऋषि मुनियों से बातचीत करने के बाद वो दंडक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और वहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर सुंदर बसा हुआ पंचवटी नामक स्थान पर एक कुटिया का निर्माण करते हैं। लक्ष्मण जी बहुत सुंदर कुटी का निर्माण करते हैं और कुटिया के आसपास का जो सौंदर्य है उसका भी बहुत सुरमय वातावरण बना हुआ है। पक्षियों की चहचहाट बढ़ी हुई है, हिरणों की कुचाले हर समय देखने को मिल रही है और आसपास जो प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है वह मोहित करने वाला है। एक दिन माता सीता जी के साथ राम और लक्ष्मण बैठे हुए उस सुंदर वातावरण को निखार रहे थे, तभी रावण की छोटी बहन शूर्पणखा वहाँ पर आती है और छिप कर देखती है तो राम के सौंदर्य पर वो मोहित हो जाती है। लेकिन जैसे ही निगाहें खुद के रूप पर पड़ती है तो अपने आप को कुरूप बुढ़िया पाती है, झुर्रियों से भरा चेहरा वगैरह। तो वह फिर अपने मंत्र या जादू से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है और राम के पास जाकर कहती है कि हे रूपराज, मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और अपना परिचय दिया और सीता जी की ओर संकेत करते हुए राम ने क्या कहा, ये मेरी पत्नी है, क्योंकि मेरा विवाह तो हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने परिचय पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने झूठ नहीं बोला और सच सच बता दिया कि मैं रावण और कुंभकर्ण की बहन शूर्पणखा हूँ, लेकिन मैं अविवाहित हूँ। राम के मना करने के बाद वे लक्ष्मण के पास जाती है, क्योंकि राम जी शरारती हंसी हंसते हुए लक्ष्मण की तरफ ही इशारा कर देते हैं। तो वो लक्ष्मण की ओर जाती है और लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यानी जैसे ही शूर्पणखा राम की बजाय जब लक्ष्मण की ओर बढ़ती है तो लक्ष्मण पहले से ही अपना उत्तर तैयार रखते हैं और क्या कहते हैं, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो इन राम जी का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम भी दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए अब तो ये खेल बन गया था, कभी वे राम के पास जाती, कभी लक्ष्मण के पास जाती। ऐसा करते करते आखिर वे राक्षसी थक जाती है और क्रोध में आकर सीता जी पर को मारने के लिए झपट्टा मारती है। सोचा कि राम इस स्त्री की वजह से ही मेरे से विवाह नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने सीता जी पर झपट्टा मारा, लक्ष्मण तत्काल खड़े होते हैं, अपनी तलवार खींचते हैं और उसके उसी क्षण नाक और कान काट लेते हैं। खून से लथपथ शूर्पणखा वहाँ से रोती बिलखती अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। वह उसके सौतेले भाई थे और वह उसी वन में रहते हैं। शूर्पणखा की ये दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस राम के पास भेजे उनको मारने के लिए और शूर्पणखा उनके साथ भी आई। राम जानते थे कि राक्षस जरूर बदला लेने आएंगे, वो पहले से ही तैयार बैठे थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित जगह पर पहले ही भेज दिया था और अब राम और लक्ष्मण दोनों तैयारी के साथ वो राक्षसों का इंतजार ही कर रहे थे कि राक्षस जब आते हैं तो राम के सामने वो टिक ही नहीं पाते और कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते वहाँ राक्षसों का ढेर लग जाता है। ये सब दृश्य शूर्पणखा पेड़ के पीछे से देख रही थी और उनके जो पराक्रम है उसको देखकर वो और ही ज़्यादा राम पर मोहित हो जाती है और क्रोध में भड़क जाती है और फुंफकारती हुई खरदूषण के पास लौटे। इस बार खरदूषण यानी पहले तो उसने अपने सिपाही भेजे थे राम को मारने के लिए, लेकिन वो तो कुछ ही क्षण में ढेर हो जाते हैं। तो ये खबर देने के लिए जब शूर्पणखा वापस भाई के पास आती है तो इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना लेकर अपनी बहन के साथ चल पड़ते हैं। खर ने देखा है कि आसमान तो काला हो गया है, अब यहाँ का प्राकृतिक परिवेश भी पूरा उसी घटना के अनुकूल होता जा रहा है। तो क्या लिखा गया है
कि देखो आसमान काला पड़ गया है और घोड़े स्वयं धरती पर गिर पड़े हैं। घोड़े कौन से? सूर्य देवता, जिन पर रोज चक्कर लगाने के लिए भागते रहते हैं ना, तो उनके पास जो 7 घोड़े हैं, तो वो 7 घोड़े नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं, जो मर चुके हैं। और आकाश में गिद्ध मंडराने लगे हैं। ये सारे अमंगल के संकेत उन्हें घर को मिल रहे थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। और वहाँ पर घमासान युद्ध होता है, यानी इतनी बड़ी सेना, राक्षस सेना, और राम और लक्ष्मण अकेले, वहाँ पर भयंकर युद्ध होता है। और उस घमासान युद्ध का अंत होता है और अंततः राम विजय होते हैं। खरदूषण सहित उनकी सारी की सारी सेना वहाँ धाराशायी हो गई थी, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। और जो पीछे कुछ थोड़े बहुत राक्षस वीर बचे थे, वो जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम था अकंपन। वह सीधे रावण के पास जाता है। लंकापति को उसने पूरा विवरण बताया। अकंपन ने बताया कि राम तो बहुत कुशल योद्धा है, राम तो बहुत कुशल योद्धा है, उनके पास तो बहुत विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता है। इसका एक ही उपाय है कि हे राजन, यानी अकंपन किसको बोल रहा है? रावण से कह रहा है कि हे राजन, क्यों ना आप सीता जी का हरण कर लें। और जब सीता जी का अपहरण हो जाएगा तो राम जी के प्राण तो वैसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि राम सीता के बिना अधूरे हैं, और फिर उनकी सारी शक्तियां धरी की धरी रह जाएगी। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया है। वह महल से चल पड़ता है। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से होती है, ताड़का के पुत्र से होती है। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था, यानी हमने पहले के अंश में जाना था कि मारीच ताड़का का पुत्र है। मारीच क्रोधित था, वह राम की शक्ति से भी परिचित था, क्योंकि माँ की मृत्यु से ताड़का का वध किसने किया था? राम ने किया था, और बहुत छोटी अवस्था में किया था। इसलिए मारीच भी गुस्से में था। वह राम की शक्ति से परिचित होने के कारण कोई कदम नहीं उठा रहा था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना भी किया, क्योंकि वो जानता राम की शक्ति कितनी बड़ी है। इसलिए उसने उसके जो हरण होने वाला था, सीता जी का करने वाला था हरण, तो उसके लिए भी उसने मना किया था। लेकिन रावण बिल्कुल भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसा ही वहाँ था। और रावण ने मारीच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट गया। यानी कि मारीच जब उसे समझाता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि राम के पास तो बहुत विलक्षण शक्तियाँ हैं, तो हमारे रावण उस बात को एक बार तो समझ जाता है और वापस अपनी नगरी लंका लौट जाता है। लेकिन थोड़ी देर में शूर्पणखा लंका पहुंच जाती है, रोते बिलखती हुई, चीखती चिल्लाती हुई, और रावण को पूरी घटना की जानकारी देती है कि उसने तो खरदूषण को भी मार दिया, इतनी बड़ी सेना को भी मार दिया है। और अब वो रावण को धिक्कारती है कि उसके इतने बलशाली भाई के होते हुए उनके बहन की ये हालत की नाक और कान काट ले जाए। इसलिए वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी, और उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते हुए तेरी बहन की इतनी दुर्गति हो रही है, फिर ये तेरा बल किस दिन काम आएगा? तू तो किसी को मुंह दिखाने नहीं लायक नहीं रह गया है। ये बात कहकर शूर्पणखा अपने भाई को चढ़ाती है। और शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की भी बहुत तारीफ की थी। सीता को बहुत सुंदरी, अति सुंदरी बताया, यानी सीता जी की सुंदरता का भी वहाँ पर वर्णन किया जाता है कि किसी तरह ये मेरे कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए। उसने लंका के राजमहल में होना चाहिए, यानी क्या कहा, कितनी सुंदरी है सीता कि उसे जंगल में नहीं, लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए यहाँ लाना चाहती थी, तभी तो मैं वहाँ गई थी खरदूषण को लेकर, और मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ, तो क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। यानी उसने अपनी सही बात बताने की बजाय क्या कहा कि सीता बहुत सुंदर है, उससे मैं यहाँ तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, इसके लिए मैं वहाँ गई, और मैंने उन लोगों को बताया कि मैं रावण की बहन हूँ, तो उन्होंने क्रोध में आकर, मेरी बात जो सुनकर क्रोध में आकर मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर क्रोध में भर जाता है, और भरा हुआ क्रोध से वह मारीच के पास जाता है। खरदूषण की मृत्यु से वो बहुत घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार तो छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी एक बात भी नहीं मानी, उससे डांटा और आज्ञा दी, चलो अब मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे।
रावण मारीच के मन की बात को भांप गया। उसने क्रोध में भर के कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर तुम मेरी हाथों से मरोगे। तो मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है, यानी वहां जाओगे तो तुम राम के हाथों मरोगे और नहीं जाओगे तो तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। सोच लो, मृत्यु तुम्हारी निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर वे बैठकर रावण और मारीच दोनों पंचकुटी पहुंचते हैं। कुटी के निकट एक बहुत सुंदर मायावी सोने के हिरण के रूप धारण करता है मारीच, और कुटी के आसपास घूमने लग जाता है। यानी पंचवटी के पास पहुंचता है रावण और मारीच वहाँ पर, और रथ को साइड में खड़ा करके मारीच एक बहुत सुंदर सोने के हिरण का आकार ले लेता है और राम की कुटिया के आसपास कुचाले मारने लग जाता है। और वहीं पर कुचाले मारने लग जाता है। रावण वहाँ पेड़ के पीछे छिप कर देखने लग जाता है, क्योंकि उसने वहाँ पर एक तपस्वी का वेश धारण कर रखा था। यानी मारीच तो सोने का हिरण बनकर सीता जी को ललचाने की तैयारी कर रहा है, और रावण एक तपस्वी की वेश धारण करके वहाँ पर एक मुखौटा ओढ़ कर उसके हरण की तैयारी कर रहे हैं। किसके हरण की? सीता माता, यानी सीता मैया के हरण की तैयारी चल रही है। जैसे ही कुटिया के आसपास उस सुंदर हिरण को कुचाले मारते हुए देखती है तो सीता माता उस पर मुग्ध हो जाती है, और वह राम जी से उसे पकड़ने के लिए कहते हैं। राम जी को तो उस हिरण पर पहले ही संदेह था। वन में सोने का हिरण, ये राम जी पहले ही उसकी चाल समझ गए थे। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से भी सहमत थे, क्योंकि राम भी इस बात को जान गए थे और लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई की बात से सहमत हो गए थे। पर सीता जी का आग्रह के आगे उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि सीता जी को वो हिरण इतना प्यारा भा गया था कि वह उसे प्राप्त करना चाहती थी, और उन्हीं के इस आग्रह के आगे राम और लक्ष्मण की नहीं चलती है। तो सीता जी की खुशी के लिए राम हिरण के पीछे चले जाते हैं। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता जी ने कभी कुछ नहीं मांगा, और राम ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इतना टाइम हो गया उन्हें जंगल में रहते हुए सीता जी ने कभी भी राम से कुछ नहीं मांगा था, और आज एक हिरण जिसे वो पाल कर अपने कुटिया के आसपास रखना चाहती है तो मांगा है, तो राम उसे लाने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। इसलिए वो उनकी इच्छा पूरी करते हुए आगे बढ़ते हैं, और कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को वहाँ बुलाया और कहा, यानी राम जब उसकी तलाश में आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं कि सीता की रक्षा करने का तुम्हारा कर्तव्य है। मैं हिरण के पीछे जा रहा हूँ, आपको सीता जी की रक्षा करनी है। और कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर हामी भरी, आज्ञा स्वीकार कर ली, और माँ सीता जी कुटिया के अंदर ही थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। यानी राम जी उस हिरण के पीछे भागते हुए हिरण के पीछे जाते हैं, और जाने से पहले वे लक्ष्मण को कुछ हिदायत देते हैं जो जानकी जी के सुरक्षा से जुड़ी हुई है, कि इन्हें अकेला नहीं छोड़ोगे, कुटिया से दूर नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे। और जिसे लक्ष्मण जी ने से सच्चे मन से यानी हर्ष के साथ इसे स्वीकार कर लिया कि आप जाइए, मैं यहीं पर हूँ, और अपना धनुष लेकर वहाँ पर गेट के आगे, दरवाजे के आगे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार आगे के अंश में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार रावण के द्वारा मायावी जो सोने का हिरण बना हुआ है, राम जी किस प्रकार मारते हैं और क्या घटनाक्रम बदलता है।